लोभी राज परिवार पंचतंत्र की कहानी भाग 1। स्थान पर चंद नाम का राजा राज्य करता था। उसके महल के आसपास बहुत से बंदर रहते थे। राजा के पुत्र उन बंदरों को मिठाइयाँ और फल खिलाते रहते थे। इससे बंदर उनके साथ हिल मिल गए थे और सवेरे से शाम तक महल का ही चक्कर लगाते रहते थे। उन बंदरों का मुखिया बूढ़ा था और राजनीति को खूब जानता था। वह छोटे बंदरों को भी राजनीति की बातें सिखाता रहता था। राजा ने महल के पास ही एक कोने में बड़े बड़े भीड़ रखे हुए थे। छोटे राजकुमार उन पर चढ़कर सवारी का आनंद लेते थे। उन भेड़ों में से एक भेड़ा बहुत चटोरा था। वह रसोई घर में घुसकर जो कुछ देखता चट कर जाता था। रसोई घर के रसोइये डंडा, चिमटा, बर्तन या जो कुछ भी हाथ में आए उस भेड़ के ऊपर फेंक दिया करते थे ताकि वह रसोई घर से निकल जाए। बंदरों का मुखिया यह तमाशा प्रतिदिन देखता और सोचता, अरे यह तो भेड़ों और रसोइयों का झगड़ा है। हो सकता है कि कभी इनके झगड़ों में बंदरों को ही प्राणों से हाथ न धोने पड़ जाएं। उसने अपने मन की बात दूसरे बंदरों को बता दी। एक बंदर पूछने लगा, दादा इस झगड़े से बंदरों को हानि कैसे पहुंच सकती है? बूढ़े बंदर ने कहा, हो सकता है कि रसोइयाँ कभी भेड़ पर जलती लकड़ी ही दे मारे। तब एक भेड़ से दूसरे भेड़ को आग लग सकती है। जब आग भड़केगी तो वह लगती लगती पास वाली घुड़साल में भी पहुंच सकती है। इससे घोड़े जल जाएंगे और जो मरने से बच जाएंगे उन पर हमारी चर्बी का लेप किया जाएगा। एक अन्य बंदर बीच में ही बोल उठा, दादा ऐसा क्यों होगा? बूढ़े बंदर ने कहा, बात यह है कि पशु चिकित्सकों ने लिख रखा है कि बंदरों की चर्बी से ही घोड़ों के जले हुए अंग ठीक हो सकते हैं। बूढ़े बंदर की बात सुनकर सभी बंदर खिलखिलाकर हंस दिए। एक तो कही बैठा, दादा तुम्हें मृत्यु की बड़ी चिंता है। भला इस तरह सोचने से क्या कभी संकट टल सकते हैं? बूढ़े बंदर ने उनको फिर से समझा बुझाकर कहा, अब यहाँ से चले जाने में ही कल्याण है, नहीं तो संकट दूर नहीं है। उन बंदरों के मुंह को तो मिठाइयाँ और फल लगे हुए थे। उन्होंने बूढ़े की बात न मानी और कहने लगे, इस बूढ़े की बुद्धि सठिया गई है, यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब बूढ़ा बंदर बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बच्चों तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, परंतु मैं तुम्हें ही कहता हूँ कि एक घातक विपत्ति आने वाली है। यह कहकर वह सभी बंदरों को छोड़ जंगल की ओर चल दिया। उस वृद्ध बंदर के चले जाने पर एक दिन वही भेड़ा रसोइयों में जा घुसा। उसे देखकर रसोइयों को बहुत गुस्सा आया। उसने आओ देखा न ताओ, चूल्हे से जलती लकड़ी ही उठाकर उस पर दे मारी। लकड़ी की आग भेड़ की ऊन में लग गई और वह जलता हुआ अपने झुंड में जा मिला। इससे अन्य भेड़ भी जलने लगे। व्याकुलता में वे इधर उधर भागे। एक दो तो घुड़साल में ही जा घुसे और वहां घास फूस में आग बुझाने के लिए पीठ रगड़ने लगे। परिणाम जो होना था सो ही हुआ। सब ओर आग फैल गई और घोड़े भी जलने लगे। कुछ घोड़े तो रस्सियां तुड़ाकर भाग निकले, परंतु कुछ जल गए। उनमें से कुछ मर गए और कुछ अध जले ही रह गए। आग जैसे तैसे बुझा दी गई। अब प्रश्न था घोड़ों की चिकित्सा का। पशु चिकित्सकों से विचार किया गया। उन्होंने कहा, घोड़ों के जले हुए अंगों को ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी से बढ़कर और कोई दवाई नहीं है। फिर तो राजा की आज्ञा से सभी बंदरों को पकड़कर मार दिया गया और उनकी चर्बी निकाल ली गई। दोस्तों आगे क्या हुआ? बूढ़े बंदर ने अपने साथियों के मौत का बदला कैसे लिया? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।